बिहार एसआई 2019 का एग्जामिनेशन 29 नवंबर 2020 को हुआ था। हम लोग एसआई मेंस का यह क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें कि 100 क्वेश्चंस थे 200 मार्क्स के। डिटेल्स में हम लोग देखेंगे एनालिसिस कर करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, इंटरनेशनल वीमेन डे। इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल। इस बार 2022 का जो थीम था वो था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। सस्टेनेबल टुमारो यदि हम चाहते हैं तो आज हमें जेंडर इक्वालिटी की जरूरत होगी। इस तरह के जो थीम्स होते हैं अपने मेंस आंसर में लिख सकते हैं। वो जैसे कि ये हो गया इंटरनेशनल वीमेन डे का, इन्वायरमेंट डे का या बायोडाइवर्सिटी डे का जो थीम है आप एक बार देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इंटरनेशनल वीमेन डे, अर्थात कि हमें जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो हमें जान लेने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था नौजवान भारत सभा, भगत सिंह ने फाउंड किया था। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि नौजवान सभा किसने स्थापित किया था, तो भगत सिंह। और ये कब किए थे, तो मार्च 1926 में। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में पूछा गया था। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का हम लोग पूरा लिस्ट ही देख लेते हैं। यहां पर मैंने तैयार करके रखा है, ये प्रेजेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस या वरीयता तालिका जिसको हिंदी में कहते हैं, यह 26 जुलाई 1979 को नोटिफाई किया गया था और इसे अमेंडमेंट लास्टली 2019 में किया गया था। ये लिस्ट है। सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंट को रखते हैं। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं और ये 14th नंबर के हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको भी देख लेते हैं। फिर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे वेंकैया नायडू जी हैं और ये 13th वाइस प्रेसिडेंट के नंबर पे हैं, यानी कि ये व्यक्ति वाइज जो है वो 13th नंबर के हैं। और नंबर 3rd पे जो होते हैं वरीयता क्रम में वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी मोदी जी हैं और ये 15th इनका एज अ व्यक्ति है, नंबर है। नंबर 4th पे गवर्नर्स आते हैं। नंबर 5th पर फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं। 5A जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर 6 नंबर पर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी हमारे हैं NV रमन्ना है और ये 48th नंबर के हैं। और इसी के साथ साथ CJI के साथ साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा भी होते हैं। और नंबर 7th में ये सारे लोग आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर PM और लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों राज्यसभा और लोकसभा में। और 7A में जो होते हैं वो भारत रत्न होल्डर्स होते हैं। तो ये अपना कुछ, तो इसी में से 3 लोगों का था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फिर से प्रेसिडेंट, CM और गवर्नर थे। तो यदि हम लोगों ने ये सातों जो मेजर हैं ये हम लोगों ने जान लिया वरीयता क्रम, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फिर CJI स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन में जैसे कि जयशंकर हो गए, अपने डिफेंस मिनिस्टर में क्या नाम है उनका, ये इसी तरह से जैसे कि अमित शाह हो गए अपने होम मिनिस्टर के, हाँ राजनाथ सिंह हो गए डिफेंस मिनिस्टर में, इस तरह के। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन हो गए, फिर CM हो गए स्टेट के, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग या चेयरपर्सन, फॉर्मर PM, लीडर्स ऑफ अपोजिशन, दोनों के हो जाते हैं यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा, और भारत रत्न होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 4th इसमें देखते हैं। काइटिन पूछा गया था कि काइटिन जो है मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का होता है। ये एक्चुअली क्या है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस का मेन जो कंपोनेंट है सेल वॉल वो किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। इसका सही आंसर ये होता। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, मैथ्स का क्वेश्चन है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। इसका सही आंसर हो जाएगा 10, इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शंस में 6, 8, 10 और 12 दिए थे। इसको हम लोग कुछ इस तरह से निकालते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, जब इंटीरियर एंगल्स हमें निकालने हो, यहां पर पॉलीगन इज 4, रेगुलर पॉलीगन 4 दिए हुए हैं, तो 4 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये यदि 4 नहीं दिए होते तो केवल n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 हो जाते हैं। यहाँ पे 4 दिए हैं तो 4 हमने पुट किया और यहां से n का वैल्यू निकाल लिया, 10 आ जाएंगे। तो इसलिए इसका सही पूछा गया है कि हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन्स हैव, तो पॉलीगन में 10 साइड से बना हुआ वो पॉलीगन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम डेंसिटी जो पॉपुलेशन का है वो किस रीजन में पूछा गया था, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में पूछा गया था। तो नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे कम पॉपुलेटेड एरिया है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सेंसस के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 17 है पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये था कि द पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नियोलिथिक एज। यहां पर पूछा गया था कि जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं ये किस पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो नियोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक एज, जो इसका सही आंसर नियोलिथिक एज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा गया था। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया था, तो 4 स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट सही थे, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेट्स
of Maharashtra and Telangana have bicameral state legislature? Yes, this statement is correct. Even our Bihar is also a bicameral. Next is Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Karnataka. 6 states presently have legislative council. So this statement is correct. ओके सो वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं. जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 देख लिया, महाराष्ट्र तेलंगाना, फिर अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश. तो ये 6 स्टेट्स हो गए जहां पर की काउंसिल है. और सेकेंड स्टेटमेंट था मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट जो थर्ड स्टेटमेंट था मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60 नहीं 40 ही स्ट्रेंथ है मिनिमम. सो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था. और 1/3 ऑफ ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट. यस, ये भी सही स्टेटमेंट है. इवेंट्स रिलेटेड टू शिवाजी. सबसे पहले शिवाजी जो है वो पुरंदर दुर्ग पर विजय करते हैं. फिर सूरत की पहली लूट मार होती है 1664 में. राज्याभिषेक जो है इनकी 1676 में होती है. इसको देखना होगा 76 या 74 है. 80 में तो इनकी डेथ होती है, तो यहां शायद 76 ही है. यह 76 है राज्याभिषेक. और फिर फाइनली जो है कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं राज्याभिषेक के बारे में. तो ये क्रोनोलॉजी है बढ़ते हुए क्रम में शिवाजी महाराज से रिलेटेड चीजें. क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैथ से क्वेश्चन है. अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 800 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, देन लेंथ ऑफ ट्रेन इज. बहुत ही सिंपल था, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो आ जाएगा. काफी आसान क्वेश्चन था ये. तो इसका 200 मीटर्स सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फ्लोइंग नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो जनमत संग्रह हो सकता है डेमोक्रेसी का करेक्टरिस्टिक्स. फिर से रिकॉल यानी कि प्रत्यावर्तन, और इनिशिएटिव आरंभक भी है. बट जेरेमेंड्रिंग या जेरीमेंड्रिंग जो है यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है, यह टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो यहां पर ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 12, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है. उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है. तो ये सही आंसर वाइफ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 था कि रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इन विंटर. सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हमारा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में. तो यदि हम लोग अपने इंडिया का इस तरह से कुछ मैप ड्रॉ करें तो ये किस एरिया के बारे में बात कर रहा, तो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा. शो एकदम छोटा सा हमने ये अपना बना लिया. यहाँ पे हमने तो अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप दिखाने होंगे. तो ये अपना नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है. तो नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का एरिया ये हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होता है. ओके. और यहां पर जो तमिलनाडु में विंटर में जो वर्षा होती है वो साउथ ईस्ट मानसून जब ये आता है उससे होता है यहां पर वर्षा तमिलनाडु में. तो ये दोनों चीजें जानना होगा हमें. क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये एक सीरीज है. यहां पर वैल्यू पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ जेड. यहां वाला देखिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है. एक स्टेटमेंट 1 8 4 6 15 52.5 एंड सेकेंड स्टेटमेंट में 12 x 9 जेड पी. तो यहां पे द वैल्यू ऑफ जेड हमें निकालना था. ऑप्शंस में कुछ इस तरह से दिए हुए थे 19.5 ये 19.5 और ये था यस ये अपना 21 है, ये तो साउथ हमने लिखा था. फिर ये 22 एंड 22.5. तो इसमें से हमें कैलकुलेट करना है. इसमें किया क्या है देखते हैं. इसको 4 से सब इसको कट कर रहा था तो ये 4 2:3 आ रहा. उसी तरह से यहाँ पे 2:3 जब हम लोग 3 से कट करेंगे तो यहां पर सब हमें 52 1 एंड 2 को कट करना है. ये सॉरी 15 और जेड के जगह पे हमें रखना है. तो 22 और 1/2 रखेंगे. इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. देखिए हमें 2:3 ले आना है. तो ऊपर में रखते हैं 15, नीचे में ये हो जाएगा 22 45 डिवाइडेड बाई 2. अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15/1 इंटू 2/45. तो ये कितना हो गया 15 या 45 2:3 आया. तो यहां पर जेड के जगह पे कुछ और नहीं 22.5 हम लोग रख सकते हैं. तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर था. क्वेश्चन नंबर 15 में जो था इफ 1/4 ऑफ एक्स इज 5 मोर देन 6 देन एक्स इज. वैल्यू रख लेंगे, वेरी सिंपल से आ जाएगा. इसका सही आंसर 44 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन इंपैक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में पूछा गया, यानी कि जो एक्सिस पर रोटेट करती है अर्थ उससे नॉट करेक्टर है. तो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होता है, यस करेक्टरिस्टिक्स है. ऑकरेंस ऑफ कॉरोलिस फोर्स सही है. ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ये भी सही है. बट चेंज ऑकरिंग इन सीजन दैट मीन्स ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है ना वो रोटेशन पर नहीं रिवोल्यूशन पर डिपेंड करता है. ये
ओके, दिस इज रिवोल्यूशन नॉट अ रोटेशन। सो यहां पे नहीं सही इसमें पूछा गया था। सो ऑप्शन डी, चेंज ऑकरिंग इन सीजन, यानी कि ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया था कि नॉट सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमें पता है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल्स राइट हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के बीच में 6 फंडामेंटल्स राइट है, जहां पर कि 14 से लेके 18 में इक्वालिटी की बात कही गई है, 18 से 22 के बारे में फ्रीडम के बारे में कहा गया है, फिर 23-24 जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा गया है, फिर 25 से 28 में रिलीजियंस राइट है, और 29-30 में हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, और 32 में राइट टू रेमेडीज है। तो इसमें पूछा गया था कि नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, और आर्टिकल 20 और 21 कहां आएगा? राइट टू फ्रीडम में। ओके, 18 से 22 वाला जो है वो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम होता है। तो इसमें यही क्वेश्चन था कि नॉट सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, शो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। Question number 18. Which one of following schedule of the Constitution of India provides for setting up of ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम किसके लिए करते हैं? जो ट्राइबल्स पीपल है उनके लिए। और हमारे पास जो 12 शेड्यूल हैं उसमें से शेड्यूल 5th और 6th जो है ये स्पेशली कहा गया है ट्राइब्स के लिए। यहां पर यदि कोई जानता तो 8 तो लैंग्वेज के लिए है, 10th एंटी डिफेक्शन है, तो रेस्ट बचा क्या? 6। तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात कि हमें शेड्यूल को भी डिटेल्स में जान लेना है, रट जाना है, और फंडामेंटल्स राइट को तो बिल्कुल क्लियर कर लेना है। एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे वहां से। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें पूछा गया था एफ्लाविश। ओके, एफ्लाविश, एफ्लाटॉक्सिन। ओके, एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय, ये फंगी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो साउथ अफ्रीका से ली है। यानी कि जो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए जो सोर्सेस थे उसको भी रट जाना होगा, जैसे कि शेड्यूल और फंडामेंटल्स राइट अभी तक हम लोगों ने देखा। प्यूनिक वार फाउट, प्यूनिक वार जो है रोम एंड कार्थेज के बीच में लड़ा गया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये पूछ लिया गया था क्वेश्चन नंबर 21 में। वर्ल्ड हिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जेनेटिक डिसऑर्डर विथ न्यूक्लियस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। जनरली मानव में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं XY के फॉर्म में। यदि मेल है तो उसके पास XY होगा, फीमेल है तो XX होगा। लेकिन यहां पे कह रहा है कि एक क्रोमोसोम्स बढ़ गया है, डबल XY है, तो उससे क्या होता है कि डिसऑर्डर जो पैदा होती है उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कि नॉट करेक्ट। मेंबर ऑफ इंटीरियर स्टेट काउंसिल, यस सीएम होते हैं। मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। बट चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ चेयरमैन ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन के जब चेयरमैन ही हो जाएंगे तो फिर ह्यूमन राइट बचेगा ही नहीं। सो इसलिए हम लोग सीएम का कोई लेना देना नहीं है ह्यूमन राइट कमीशन से। सो यहां पर यह गलत था। So answer is this. Question number 24. In the forward bias of PN junction diode, the width of deflection layer, पूरा इंजीनियरिंग वाला ये पूछ दिया गया था, इसका आंसर सही डिक्रीज होगा। एक्चुअली पीएन जंक्शन कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे मुझे जहां तक अभी याद आ रहा है ये 0.7 होता है शायद सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम का कुछ और होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 2 चीजों पे बेस्ड है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हम लोग जर्मेनियम या सिलिकॉन का ही यूज करते हैं जनरली। तो ये सिलिकॉन का कुछ इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड बनता है। इससे हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी देख लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या डिजिटल, बेसिक डिजिटल का जो क्वेश्चन होता है एंड और ये सब जो गेट वाले होते हैं उसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन यदि पूछ दे तो हम लोग बना सके। तो इसका सही आंसर डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, टॉबिन टैक्स के बारे में पूछा गया था। तो टॉबिन टैक्स जो है करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए लगाया जाता है, और इसे जेम्स टॉबिन ने सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 26, अब्दुस समद जो है ये चीफ पेंटर थे अकबर के कोर्ट में, जिनके अंडर में अकबर ने, कई बार क्वेश्चन पूछता है ना कि अकबर ने किसको लेकर एक सेपरेट पेंटिंग डिपार्टमेंट का स्थापना किया था, तो वो थे अब्दुस समद। अब्दुस समद जो है वो अकबर के कोर्ट में चीफ पेंटर थे, जिनके अंडर में एक सेपरेट डिपार्टमेंट पेंटिंग की एस्टेब्लिश हुई थी। सो ये कुछ क्वेश्चन था इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 27 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30 में है। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 6 फंडामेंटल्स राइट है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो पूरी तरह से फंडामेंटल्स राइट का जो भी है कॉन्सेप्ट वो जान लेना होगा हमें, एक एक फंडामेंटल्स राइट्स का। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसमें कहा गया है कि 8% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग अ शर्ट for rupees
1425 then by selling it for rupees 1353 the cost price of shirt is, इसका सही आंसर 900 आएगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये, मैथ का, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द स्लैश एंड बर्न पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इज हाईली प्रिवेलेंट इन विच रीजन ऑफ इंडिया। सो वेरी सिंपल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हो जाएंगे, जिसमें कि आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये जितने सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं वहां पर ज्यादा होता है, जिसको कि हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक वीडियो मैं यहाँ पर लिंक में दे दूंगा, आप उसे वॉच कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्लैश एंड बर्न जो पैटर्न्स होते हैं, हम लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट में इसके अलग अलग नाम भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसे हम लोग स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहते हैं वहां पे। इंडिया द स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ कुकिंग कोल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्टील के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स हैं, जबकि गुड एंड सर्विस टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहां पूछा गया था कि कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि गुड एंड सर्विसेज टैक्स को तो हम लोगों ने अभी जीएसटी में रख दिया, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 32, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, प्री मानसून सोवर ऑफ वेस्ट बंगाल जो होता है उसको काल बैसाखी कहते हैं। चेरी ब्लूसम जो है ये केरला में होता है, और टी है कर्नाटका ये सब में, और बोरोडोइचिला इसको देखना होगा कि कहां होता है, मैंने इसको नहीं कर पाया है, वैसे मैं इसको पिन कर दूंगा कमेंट्स में, तो ये देख लेना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना था। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सबका जैसे कि यहाँ पे 3 है, और 3 का यदि हम लोग पावर 4 करें तो 81 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 9 रख देंगे, ऑप्शन में ये था, और 9 का टू दी पावर 4 करेंगे तो 6561 आ जाएगा। ये इस तरह से इसका मिसिंग वर्ड को हमें फिल करना था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, भोपाल गैस जो में उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था 2 से 3 दिसंबर का जो रहा था 1984 में, वहां पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के द्वारा वहां पे पहले चलती थी, जिससे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था। तो इसका सही आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी आसान है क्वेश्चन है। लेट PQ एंड RS आर 2 पैरेलल लाइंस। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आप देखेंगे तो बहुत ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस का ऑप्शंस जो था कुछ इस तरह से था, एंगल APQ इज इक्वल टू 2 एंगल APR, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हेन विल बी द नेक्स्ट ट्यूसडे, तो कल के एक दिन बाद। इसको आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा कल के एक दिन बाद। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रोथ ट्रायंगल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कंसिस्ट ऑफ, 3 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में जिसको कि ग्रोथ ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। एक है सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 40, एन संजीव रेड्डी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, बिना ये इनको कोई अपोज्ड नहीं हुआ था, यानी कि अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री वाज एन संजीव रेड्डी, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41, नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इंडिया में मार्केट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। अकबर जो है 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय जब आक्रमण किया था, तो उस समय मेवाड़ का जो शासक थे वो थे राणा उदय सिंह सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन था कि अकबर ने जब 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो राणा उदय सिंह सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, इन फायरवर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ बेरियम। देखिए, जब हम लोग पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें से ग्रीन आग टाइप का जो निकलता है वो बेरियम के चलते निकलता है। राम सुभग सिंह जो है ये फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 46, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम catalyzed reaction into 2 molecules of pyruvic acid, this process is called glycolysis। तो ये पूरा स्टेटमेंट था, हम इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस किसको कहते हैं कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ pyruvic acid, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 46, गारो खासी जयंतिया जो हिल है वो कहां
हैं तो मेघालय में है। इसका सही आंसर डेविस कप जो है टेनिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 में नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था। गार्डन रिच शिप जो लिमिटेड है ये कोलकाता में है, सही है। गोवा शिपयार्ड जो है वो वास्को डे गामा में, सही है। मजगांव डॉक जो है ये गोवा में नहीं है, ये मुंबई में है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम में, सही है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑर्डिनरी बिल कैन बी डिटेन्ड बाई राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए रख सकता है। ऑर्डिनरी बिल के बारे में पूछा गया था, मनी बिल के बारे में होता तब वो 14 दिन होता। क्वेश्चन नंबर 51 में टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर एलसीएम इज 240 देन बिगर नंबर इज पूछा गया था, तो इसमें सही आंसर 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं। द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द पनिशमेंट बाय प्रेसिडेंट इज नॉन एज। टेम्पोररी सस्पेंशन करना है किसी के पनिशमेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसे प्रविलंबन रिप्राइव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही हम लोगों ने अपने स्टेट को जो है बनाया है। क्वेश्चन नंबर 54 नॉट करेक्टली मैच इसमें भी पूछा गया था। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदनी लिखा था, सही है। ईश्वर चंद विद्यासागर सोम प्रकाश से रिलेटेड, सही है। मोतीलाल घोष जो है वो आनंद ये अमृत बाजार पत्रिका, ये सही है। बट एनी बेसेंट जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया करके कोई पत्रिका इस तरह की नहीं है, सबकी ये जो है पत्रिका या जो न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक संस्थान है जिसको कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एस्टेब्लिश किया था। एनी बेसेंट से कोई रिलेटेड नहीं है, सर्वेंट ऑफ इंडिया से। जो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये इसका आंसर सही आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 में नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसमें कि 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, जबकि विलियम वार्ड जो थे वो कैबिनेट मिशन के कोई मेंबर्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 57 कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कैबिनेट मिशन से रिलेटेड, और इसी तरह से पूछा जाता है कि नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 57 द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स वैस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन द फोइटस एंड यूरेटस या यूट्रस होता है ना, यूट्रस, एक्चुअली स्पेलिंग ही यहाँ पे गलत लिखा गया है ना, यूट्रस जिसको कि हिंदी में गर्भाशय कहते हैं और फोर्टिस को भ्रूण कहते हैं। तो इसको हिंदी में अप्सरा वहां दिया हुआ था, प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, लग रहा है कि ये वहीं पर गलत होगा, जो भी है इसको प्लेसेंटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 मिनी माता जो है वो मरकरी के चलते होता है, ये एक तरह की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 59 द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. This statement of Faraday's law of electromagnetic induction, ये फ्राडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है उसके बारे में ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 60 इसमें पूछा गया है कि 2 tables and 3 chairs together cost rupees 2000 whereas 3 tables and 2 chairs together cost rupees 2500 then cost of 4 chair is 800। काफी सिंपल सा है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया कोस्टल बाउंड्रीज इज 9 स्टेट्स हैं, ऑलरेडी हम लोग इस पे कई बार देख चुके हैं। यदि इधर से चले तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 62 था पाद शाहनामा जो है ये अब्दुल नामिद लाहौरी के द्वारा लिखा, हामिद है, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इस्चुरिस, तो इस्चुरिस जो है तापी करती हैं। यदि हम लोग ये करें तो इधर जितनी सारी नदियां ये बहती हैं, यदि हम लोग इसको मान लें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये डेल्टा बनाती हैं, और यहाँ पर जो नर्मदा और तापी हैं ये इस्चुरिस बनाती है। सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं आपको, यहाँ पे इस्चुरिस दिखा देते। इधर जो नदियां हैं अपनी, मान लेते हैं ये महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, कावेरी है, इस साइड में डेल्टा बनती हैं, और यहाँ पर जो नर्मदा और तापी हैं ये इस्चुरिस बनाती हैं। तो इसमें पूछा गया था कि कौन इस्चुरिस बनाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी। तापी से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट दिखेगा। गांधी सागर डैम जो है ये चंबल नदी का पार्ट है, चंबल प्रोजेक्ट जो बना हुआ है गांधी सागर उसी पे है। फाइंड द मिसिंग टर्म इसमें पूछा गया था, कुछ इस तरह से था D2B F68 I11Q M17 कुछ था यहाँ पे, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसमें हम लोग R24I इसको भरते, इस तरह से एक सीरीज था। क्वेश्चन नंबर 66 2 पासे को फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का जोड़ 8 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए 2 पासे, तो हर एक पासा में 6 नंबर्स होते हैं,
और इस तरह के 2 हैं तो दोनों को फेंका जा रहा, तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो 8 ना आए, तो 8 किस किस में हो सकता है, 5 प्रोबेबिलिटी आने की हो सकती है, तो जो 36 है यानी कि 31/36 जो है न आने की हो जाएगी संभावना कि दोनों को जोड़ दे तो 8 न आए। ये इसका मेन था। क्वेश्चन नंबर 67, केबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, वो मणिपुर में है, इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है डलहौजी ने लाया था। एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ऑप्शंस में से आसाम में पाया जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो ह्यूमन में होता है 120 है, ये 120/80 mmHg। सुंदरबन जो है इसको ऑल्सो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। यॉर्कर जो वर्ड है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। केरला जो है फेमस फॉर बोट रेस होता है, वेलिंगटन आइलैंड में ये कराया जाता है ओणम के समय में। ओणम जो है ओणम जो है केरला का जो है फेमस फेस्टिवल है, उसी के मतलब कि सेलिब्रेशन के समय। क्वेश्चन नंबर 74, इफ R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट्स ऑफ 400 वाट एंड 200 वाट लैम्प्स डिजाइंड टू ऑपरेट एट सेम वोल्टेज, देन इसका सही आंसर R2 इज इक्वल टू 2R1 हो जाएगा, क्योंकि R1 यहाँ पे क्या है 400 वाट है, इज इक्वल टू 200 वाट करके कट करेंगे तो ये 2R और R1 और R2 ये हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम केरला में है। सबसे ज्यादा डिपॉजिट जो केरला कोस्ट है वो वहां पे थोरियम डिपॉजिट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कंबोडिया लाइज इन विच ऑफ द फ्लोइंग जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल कल्चरल डिवीजन। यदि हम वर्ल्ड को यदि डिवाइड करें, ये मान लेते हैं कि अपना ग्रीनविच है, तो इधर जो होता है ये नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, तो इधर वाले को हम लोग देखेंगे जब मैप बनाएंगे तो हमारा जो कंबोडिया है वो साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा। एक्चुअली ये एशिया के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है, तो एशिया का भी यदि हम लोग मैप बनाएं तो एशिया में ये साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा। इसका सही आंसर साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देखते हैं, आत्मीय सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये पूछा गया था, तो राजाराम मोहन रॉय के द्वारा 1815 में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ट्रू स्टेटमेंट हमें चूज करना था, द सन ऑफ 7 ओड नंबर इज इवन, ये गलत है, इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यस, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 इवन नंबर, 8 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 80, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर। यानी कि जब 2 इवन नंबर को हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही होगा। सबकी ये तीनों जो स्टेटमेंट है गलत है। गुप्ता रूलर परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, समुद्रगुप्त ने इसको परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 81, अ स्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट, देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4:4:5 ये हो जाएगा। यानी कि हमें जो मेंसुरेशंस का जो फॉर्मूलाज है वो याद कर लेना होगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 में तापी पूछा गया था कि नॉट मेक डेल्टा। अभी हम लोगों ने देखा कि तापी जो रिवर है वो एस्चुरीज बनाती है, डेल्टाज नहीं बनाती है। डेल्टाज जो है इधर जो ईस्ट में फ्लो करने वाली रिवर है वो डेल्टा बनाती है, और जो ईस्ट में फ्लो ये वेस्ट में जो फ्लो करती हैं जैसे कि नर्मदा और तापी, ये एस्चुरीज बनाती हैं। इसमें पूछा गया था कि नॉट मेक टू डेल्टा, शो तापी इज नॉट मेक टू डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 83, वाराणसी को इस तरह से लिखा जाता है, तो कोलकाता को हम लोग LQOOFZS लिखेंगे। विक्रम संवत, एक्चुअली ये गलत क्वेश्चन ही छापा गया था। यहाँ पे विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य ने 57 BC में स्टार्ट किया था और ये उज्जैन के राजा थे, जबकि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इसमें पूछा गया था विक्रम संवत स्टार्टेड बाय विच गुप्ता रूलर, जबकि यहाँ पे ये पूछा जाना चाहिए कि कौन गुप्ता रूलर में थे जिन्होंने कि अपना गुप्त जो संवत है वो स्टार्ट किए थे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था और विक्रम संवत बिल्कुल अलग था, तो ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया था मेंस में। क्वेश्चन नंबर 85, टेबल सॉल्ट किसको कहते हैं, ये पूछा गया था, यानी कि खाने का नमक NaCl को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 1 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये इसका सही आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड इंसिडेंट वन और metal surface, electrons are emitted. This process called photoelectric emission. Question number 88, the solution of equation x plus b divided by a minus b is equal to x minus b divided by a plus b is x is equal to minus a। इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x is equal to minus a इनमें, तो वो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन से ही हम लोग वैल्यूज लेके कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 89, गुलजारी लाल नंदा नॉट सर्व्ड CM बिफोर PM। ओके, जबकि ये जो 3 लोग थे, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, SD देवगौड़ा, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले CM थे। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले CM नहीं थे, तो गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 90, क्लर्जी यानी कि जिसको पादरी कहते हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है।
हम लोग जानते हैं कि फ्रांस का जो समाज था 3 स्टेट में बटा हुआ था। सबसे ऊपर में पादरी लोग थे यानी कि क्लर्जी, फिर जो थे एरिस्टोक्रेट लोग थे यानी कि बड़े लोग, और तीसरा जो लोग थे पीजेंट में थे। तो इसमें पूछा गया था कि नॉट अ थर्ड स्टेट, तो पादरी जो है वो थर्ड स्टेट का पार्ट नहीं था ये, तो ये वाला आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देख लेना होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैपिटल ऑफ कनिष्क जो है वो पुरुषपुर या पेशावर थी, क्वेश्चन नंबर 91 में था। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम थर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी। सिंपल सी बात है, आप इसको जब हम लोग करके देखेंगे 4 वर्ड था तो सबसे पहले थर्ड नंबर पर इनमें से स्पिनर हो जाएगा। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा हो जाएगा। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मेनी नाइन्स जो है आर देयर इन द फ्लोइंग सीक्वेंस विच आर प्रिसीडेड बाई 5 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3। अब इसको मतलब कि फ्लोइंग सीक्वेंस विच आर प्रिसीडेड बाई 5 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, 9 के बाद 3 नहीं आना चाहिए और जस्ट 5 होना चाहिए पहले। 3 ये नहीं होगा, यस 5 है, 6 है, ये एक हो गया, 1 2 ये वाला, ये नहीं होगा, 2 3 और ये 4, यस 4। तो यहां पे सही आंसर बी हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये 1 5 है, फिर 6 है, यहां पे 5 है, फिर 4 है, फिर यहां पे 5 है, 7 है, फिर यहां पे 5 है और 2 है, तो ये 4 हो जाएंगे। ओके, पहले 5 होना चाहिए और बाद में उसके जस्ट 3 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, लेट पी क्यू आर इज एनी ट्रेंगल एंड ओ इज एनी पॉइंट इंटीरियर। यहां पे दिया हुआ है तो ट्रेंगल पी क्यू आर देन क्या होगा। यहां पे 4 ऑप्शंस थे, इसको कुछ नहीं करना था, इससे और इसको मैच करना था, और आप इसको, क्योंकि देखिए ये जो पी ओ है और ओ क्यू है, ये हमेशा जब दोनों को जोड़ेंगे तो पी क्यू से बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी ट्रेंगल जब फॉर्म्ड होता है तो वो जो 2 भुजाओं का जो योग होता है, वो जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो दोनों से, इस बड़े भुजे से इन दोनों का योग ज्यादा होता है। यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट सम विल बिकम ₹5408 आफ्टर 2 years at 4% per annum when the interest of compound annually ₹5000। इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, फ्लोइंग रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा रूट में आता है। एक्चुअली ये रूट में नहीं है, क्योंकि √2 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इसमें ये रेशनल, इसमें पूछा गया था रेशनल नंबर कौन है, रेशनल नंबर ये हो जाएगा, जबकि ये सारे जो है इरेशनल नंबर है, ये सब इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 99, इसका सही आंसर साउथ वेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, द माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री इज नॉन एज ब्रेन ड्रेन। जैसे कि डेवलपिंग कंट्री अपना इंडिया है, इंडिया से सुंदर पिचाई यूएसए चले गए तो उसको हम लोग ब्रेन ड्रेन कहेंगे। तो ये अपने 100 क्वेश्चन हुए एसआई 2019, जिसका की एग्जामिनेशन नवंबर 2020 में लिया गया था। मेंस का ये क्वेश्चन पेपर है। सो थैंक्स एंड टेक केयर।